क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड है, रीड कर लीजिए। क्या कह रहा है कि मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रहा है। लाइट अंडरगोज टीआईआर। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है ए में और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है बी में। क्रिटिकल एंगल का सवाल पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक, बढ़िया। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बड़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से, तभी तो टीआईआर होगा, वरना टीआईआर होगा नहीं। क्योंकि लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर से रेयरर जाएगा तभी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, बेंड करेगा, बेंड करेगा, तभी तो टीआईआर होगा, वरना टीआईआर हो कहां से पाएगा। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो टीआईआर नहीं ना होगा। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा लाइट जाए और अंदर चला है, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं। ठीक है, तो म्यू ए बड़ा होगा म्यू बी से। म्यू ए क्या होगा? बड़ा होगा म्यू बी से। और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए। म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए, ये क्रिटिकल एंगल का साइन सी का साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए। बढ़िया। म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई, अगर कोई भी मीडियम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो साइन सी की बात करें तो साइन सी क्या हो जाएगा? साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू बी विच इज सी बाई वी बी मल्टीप्लाइड बाई म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू ए, तो सी बाई वी ए। यहां से सी कट गया, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये सी मत काट देना, ये सी क्रिटिकल एंगल है और ये सी स्पीड ऑफ लाइट। साइन सी इज इक्वल टू वी ए बाई वी बी। वी ए कितना दे रखा है? वी ए दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8, और वी बी कितना दे रखा है? दोनों सेम यूनिट दे रखा है, 2.7 इंटू 10 पे पावर 8। 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 8 चला गया, पॉइंट चला गया, ये हो गया 24 बाई 27, 3 8 24, 3 9 27, 8 बाई 9। सो साइन सी is equal to 8 by 9, so C is equal to sin inverse 8 by 9। अब जो बच्चा हड़बड़ा के ऑप्शन मारेगा वो तुरंत गलत मार देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि 9 by 8 8 by 9 है और ऑप्शन नंबर 1 वो मार देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ये देख किसमें रखा है? साइन इनवर्स 9 by 8 नहीं है, साइन इनवर्स 8 by 9 है। हमने कैलकुलेशन एकदम सही से किया है, गलती नहीं किया है। VB by VA नहीं है, VA by VB है। तो क्या किया जाए भाई? तो जब हमको साइन सी पता है और हमको या तो टैन कॉट या कॉस के टर्म में लाना है, तो हम जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल सी है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा 9 9 81 माइनस 64 का रूट पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 64 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 6 70 17, ये हो जाएगा रूट ऑफ 17। अब ऑप्शन चेक करते हैं, tan के टर्म में पूछ रहा है, तो tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 8 बाई रूट 17। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी दूसरा भी आप चेक कर सकते हो। कॉट के टर्म में पूछ रहा है तो रूट 13 तो है नहीं, कॉस के टर्म में पूछ रहा है तो कॉस c हो जाएगा रूट 17 बाई 9। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा? tan इनवर्स 8 बाई रूट 17। हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि 8 बाई 9 आया तो हमने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, 9 बाई 8 होगा, मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आराम से देखो भाई, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं किया है तो तुम्हारा चीज सही आया है, तुमने सारी डेटा सही लिखी, सब्र से बनाया है, सुकून से बनाया है, तो सही लिखा है, 8 बाई 9 आया। अब तुमको ट्रिगोनोमेट्री जज करना चाह रहा है कि बच्चा का प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, वो दिमाग लगा सकता है कि नहीं, प्रेशर हैंडल कर सकता है कि नहीं। प्रेशर जैसे सिचुएशन में वो ये लाने के बाद हड़बड़ा करके 9 बाई 8 ना मार करके वो फिर से ट्राइंगल बना करके वो एंगल को चेक कर सकता है कि नहीं, ये देखना चाह रहा है। इसलिए आराम से बनाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि यू वांट -5 और +4।